हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्न टू ग्रो। और आप लोगों को पता ही चल गया है थंबनेल से कि ये जो वीडियो है वो IBPS SO का जो कल एग्ज़ाम हुआ है 9 नवंबर को मेंस का, उस एग्ज़ाम का एनालिसिस बता रही हूँ मैं। और ये जो एग्ज़ाम है ये मैंने खुद दिया है, इसीलिए मैं इसका बताऊँगी कि कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और किस तरीके के चेंजेस आए हैं एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहले तो जैसे अगर हम प्रीवियस ईयर देख के जाते हैं ना कि प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और उस हिसाब से हम अगर हमारी प्रिपरेशन करेंगे तो वो बिल्कुल अब छोड़ देनी चाहिए। जो लोग आगे एसओ या किसी भी लीगल की तैयारी करें, किसी भी लीगल एग्ज़ाम की लीगल फील्ड से, देखो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकते हैं आपके मतलब आप किस तरीके से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन इस बेसिस पे कभी भी तैयारी मत करना कि प्रीवियस ईयर जैसा आया है उस हिसाब से मेमोरी बेस बना देते हैं कई लोग, उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो भी आप देखते होंगे वीडियोस वगैरह, उसमें बताया जाता है कि आप है ना जैसे कई सारे अच्छे अच्छे एक्ट हैं उनका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, कि इसके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, या किसी और एक्ट जो मतलब ऐसे एक्ट है जो बड़े एक्ट बोलते हैं जिनको हम, है ना, उससे 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तो बनेंगे बनेंगे, हर साल ये पैटर्न रहा है। लेकिन अब देखो IBPS हो या कोई भी कंडक्टेड जो एग्ज़ाम कराती है बॉडी, वो है ना, अब सबको पता चल गया है कि बच्चे कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके की तैयारी करते हैं। और हम अब वो लोग क्या कितना ही टफ बनाए पेपर, लेकिन अब सबको सारे स्टूडेंट्स जितने भी कैंडिडेट हैं, सब टीचर जो तैयारी करवाते हैं, सबको पता होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि SBI में भी पैटर्न चेंज कर दिया, IBPS में भी चेंज कर दिया। तो ये इसीलिए चेंज हो रहा है। इवन मैं SSC वगैरह की भी बात करूँ तो उन लोगों ने भी अब अपने पैटर्न्स चेंज कर दिए, क्योंकि पहले जो होते थे एग्ज़ाम उनमें बहुत सिमिलैरिटीज़ रहती थी कि प्रीवियस ईयर ये भी आया था, ये ऐसे ही अब आएगा। लेकिन अब जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, मैं प्रीवियस ईयर से देख रही हूँ कि काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। इस साल तो हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, और ख़ासकर जो अपनी स्ट्रीम होती है, जैसे कोई मार्केटिंग से है, IT से है, या लीगल से है, कोई जो अपनी स्ट्रीम से पेपर देते हैं ना जनरल एग्जाम्स को छोड़ के, उस पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा हम जब प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखते हैं ना, उसमें कट ऑफ किसी साल, जैसे मैं 20 से भी बात करूँ, आज से 5 साल पहले तो 18, 20, 25 ये मेंस की कट ऑफ रहती थी। ठीक है, लीगल में IBPS की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन लास्ट ईयर से एग्ज़ाम की कट ऑफ 34 जा रही है। इस बार तो 40 भी एक्सपेक्टेड, जो कि मैंने वीडियो में देखा है, लेकिन मैं खुद बता रही हूँ। लेकिन इतनी तो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी हटके पूछा है, अलग तरीके से पूछा है। ठीक है, तो मेरा ये रहता है कि अगर मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मैं जितने भी कैंडिडेट हैं या आगे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, खासकर लीगल के लिए, ठीक है, वो लोग ये देखें कि किस तरीके के एग्ज़ाम अब हो रहे हैं और हमें किस तरीके के पैटर्न फॉलो करना है। और किसी भी जो देखो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं ना, वो आपको सटीक चीज़ें बता सकता है, क्योंकि वो खुद वो वहाँ पे फेस करके आए हैं। ठीक है, और कल काफ़ी ग्लिच हुआ है, मैं आपको बता दूँ। 2 घंटे 3 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होना था, लेकिन कहीं हमारे सेंटर पे तो 2 घंटे तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। 5 बजे के बाद 5:15 बजे हमारा एग्ज़ाम शुरू हुआ है, जब रजिस्ट्रेशन हुआ है। पता नहीं कोई ग्लिच था, पता नहीं। हम 2 घंटे तक सिर्फ हॉल में, उस एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सिर्फ वेट करें कि अब रजिस्ट्रेशन होगा, बायोमेट्रिक हो, फिर हम एग्ज़ाम दें। क्योंकि 3 बजे से 4 बजे तक का टाइम बोला जा रहा था, लेकिन वो हुआ ही नहीं। तो सबसे फर्स्ट तो यही है कि हम लोगों ने वहाँ पे जाके इतना वेट किया कि हम लोग खुद परेशान हो गए। सारे कैंडिडेट्स बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर बोला कि ये ऑल ओवर इंडिया प्रॉब्लम आई है। तो ये तो मुझे नहीं पता, बट हमारे सेंटर पे तो ये प्रॉब्लम थी कि 2 घंटे तक बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, कुछ हो ही नहीं रहा था। किसी पता नहीं क्या आधार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो हम मोस्टली एक्सपेक्टेड ये रहता है, जैसे हम बड़े एक्ट जो भी हमारे, जैसे BNS है, ठीक है, या BSA है, या फिर BNSS है, इससे और कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम
वीडियोस में ये देखते हैं कि भाई ये तो मेजर एक्ट है, इनसे तो क्वेश्चन 10-10 बोले जाते हैं, आएंगे ही आएंगे। फिर थर्ड है हमारा कंपनीज एक्ट, ठीक है, इनसे कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, ये वाले एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जितना बोला जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको पहले प्री का जब एग्ज़ाम दिया था, मैंने आपको उस टाइम ही बोला था कि ये वाले एग्ज़ाम्स पूछे जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इनकी भी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन छोटे एक्ट मत छोड़ना, ठीक है, जो जो मतलब बहुत शॉर्ट में पूछे जाने वाले हैं, जो अब तक नहीं पूछे गए हैं, बहुत कम वेटेज रहा है, वो वाले मत पूछना, वो वाले मत छोड़ना मतलब। और लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे फेस करी है हम लोगों ने। देखो, जब मैंने फर्स्ट देखा तो आपने देखा होगा कि मतलब आप लोगों ने भी इतना नहीं उस पर ध्यान दिया होगा कि एक एक्ट है सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट 1956। इससे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं बोल सकती हूँ इससे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो सिर्फ इस एक्ट के ही थे, और काफ़ी डीप में पूछे गए थे, ठीक है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इस एक्ट को सिर्फ गो थ्रू किया था, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, रादर कि मैंने सेबी वगैरह को ज़्यादा पढ़ा, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। फिर उसके बाद था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, जो कि हम मोस्टली कहते हैं कि बाद में करेंगे, इंटरव्यू के टाइम पे ये पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। फिर आप एक एक्ट था फैक्टरिंग एक्ट, है ना, एक फैक्टरिंग एक्ट करके होता है, उससे भी तीन तीन क्वेश्चन तो थे, है ना। उसके बाद सबसे फेवरेट, सबका फेवरेट, पता नहीं क्या आजकल, जो सीआरपीसी था, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, है ना। और आईपीसी जो कि बीएनएस है, उससे बीएसएस से, उससे तो दो या तीन मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन बीएनएस से जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये हमने इतना मतलब ये देखो, इसमें ऐसा होता है कि इसमें डेज और जो इम्प्रिजनमेंट और जो भी समन वगैरह होता है वो हम पढ़ के जाते हैं, ठीक है। पर इसमें भी काफ़ी ऐसा बहुत ही कंफ्यूजिंग जो रहता है फैक्टर, जो भी एक्ट पढ़ता है सबको पता ही होता है। उसके बाद डिपोजिटरी एक्ट, ठीक है, डिपोजिटरी एक्ट 1996 से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये तो सभी पढ़ के जाते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से पूछे गए थे, इसका तो इनएक्टमेंट ईयर वगैरह भी पूछा गया है, डिपोजिटरी एक्ट का भी पूछा गया। एक है इंडियन ट्रस्ट एक्ट। अब हम सोच रहे हैं कि टॉर्ट्स आएगा, सब यही बोलते हैं कि एक 100 का पढ़ लो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और उसके बाद टॉर्ट्स पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ लो, ठीक है। ये 3 एक्ट बोले जाते हैं कि पढ़े जाएंगे, लेकिन इनसे क्वेश्चन ही नहीं आए, इन तीनों से ही क्वेश्चन नहीं आए, आप देख रहे हो। और क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है भाई, इंडियन ट्रस्ट टैक्स है, क्वेश्चन आ रहा है, इसका भी इनएक्टमेंट ईयर पूछ लिया, इसका भी इनएक्टमेंट ईयर पूछा, इन तीनों के तो इनएक्टमेंट ईयर पूछे। कंपनीज एक्ट से 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही इतने शॉर्ट थे कि 11th-12th का बच्चा जो थ्योरी पढ़ रहा है वो भी वो क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। तो ये तो मैं कहूँगी कि ये तो एक्ट से रिलेटेड भी नहीं है, ये तो नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे कंपनीज एक्ट में वैसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन थे इसके। एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी पूछा था इसमें कि कौन सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है, एक इसमें पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं मैक्सिमम, वो पूछा था, और एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस से पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन ये एक्यूरेट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ क्योंकि ये कंपनीज एक्ट से पूछे गए थे, और कंपनीज एक्ट वाले क्वेश्चन तो मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे अटैम्प्ट करके आए होंगे। और उसके बाद जो बहुत शॉर्ट एक्ट थे ना, अब आप देख रहे हैं, वेट आप देख सकते हैं कि किस एक्ट के कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इस पे अब आप पिछले लास्ट ईयर भी इसमें से इतने ज़्यादा सवाल नहीं आए थे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो मैं आगे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन आप स्किप कर सकते हो, इतना कॉन्स्टिट्यूशन तो नॉर्मल प्रिपरेशन में भी पढ़ लेते हैं जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप तैयारी करो बीएनएस की, बीएनएस एस की, और बीएसए की, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, पॉबेट से रिलेटेड, जो पॉबेट एक्ट विल होता है, पॉबेट विल रिलेटेड क्वेश्चन था, वो
कोई ध्यान नहीं देता इस वाले क्वेश्चन पे, ये कोई नहीं देता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं जब, तो वही पढ़े जाते हैं। इवन मैं तो कहूँगी जब मैंने एमसीक्यू भी लगाए थे तो भी पॉबिट विल का क्वेश्चन उन एमसीक्यूज में भी नहीं था। कोई भी आप देखोगे ना किसी भी जिस भी प्लेटफॉर्म का आपने मोस्टली जो भी आपने मॉक लगाए, वो उसमें ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि पॉबिट हम पढ़ते ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेके पूछा गया। बीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी। बीएसएस से तो 2 या 3 क्वेश्चन थे, पर बीआरएसएस से काफ़ी थे और इसके क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे थे। फैक्टरिंग एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। पेमेंट सेटलमेंट एक्ट, मैंने बताया आपको, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट भी पढ़ के जाओ यार, क्योंकि मैं तो कह रही हूँ जैसे पीएमएल एक्ट वो मत पढ़ो। आरबीआई एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आरबीआई एक्ट ही नहीं पूछा गया। देख रहे हो आप, से भी पूछा ही नहीं गया ना, से भी पूछा जा रहा है, ठीक है, से भी नहीं पूछा गया। उसके बाद और मेजर जो भी जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी नहीं पूछा गया। इसका तो काफ़ी वेटेज रहता था पहले, लेकिन अब इससे भी नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, वो सब आप एक बार हटाइए। प्री की तैयारी करने के बाद मेंस की तैयारी आप साथ साथ करिए, और जो छोटे एक्ट हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रही हूँ, क्योंकि हम ये वाले एक्ट छोड़ देते हैं। कई सारे एक्ट्स थे, जैसे आरटीआई हम कितना पूछते हैं कि आरटीआई तो पढ़ के ही जाना है, आरटीआई से क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आ रहे, ठीक है। और आईटी एक्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहे। ये सरफासी एक्ट से क्वेश्चन नहीं आया। सरफासी एक्ट तो मतलब जो हाइपोथिकेशन वाली डेफिनेशन, वो तो मतलब मैं कहूँगी कि लास्ट 4 ईयर से इतना पूछा जा रही थी, अब तो लगता है कि आईबीपीएस को पता चल गया बच्चे ये तो पढ़ के जाएंगे, तो उन्होंने ये भी हटा दिया, सरफासी एक्ट भी नहीं पूछ रहे। तो इस तरीके से पेपर बनाया जा रहा है। पार्टनरशिप एक्ट से क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन पार्टनरशिप एक्ट से नहीं था। आप देख रहे हैं कि जिन मेजर एक्ट्स पे हम फोकस करते हैं कि हमारी एक वो प्रिपरेशन रहेगी, उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट भर भर के पूछे गए क्वेश्चन, डिपोजिटरी एक्ट भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। नो लीगल मैगजीन, कैन यू बिलीव इट कि एक भी लीगल मैगजीन नहीं पूछी गई। मतलब हर साल एक मैगजीन तो पूछी ही जाती थी कि बच्चे फ्री के कुछ 2-3 मार्क्स ले लें। अब आईबीपीएस ने इतना टफ कर दिया पेपर पैटर्न कि लीगल मैगजीन का तो 1 नंबर भी नहीं देंगे हम, तो वो क्वेश्चन ही मत पूछो, वो क्वेश्चन ही छोड़ दिया। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, सक्सेशन एक्ट जो हम बोलते हैं, और कंपनीज कंपटीशन एक्ट। पिछली बार कंपटीशन एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार एक भी कंपटीशन एक्ट से क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन। कंपटीशन, आर्बिट्रेशन से इतने क्वेश्चन पूछे जाते थे, आर्बिट्रेशन और कैंसिलेशन, वो कैंसिलेशन एक्ट है, उससे क्वेश्चन नहीं आया एक भी। बहुत अच्छा लेवल रखा है एग्ज़ाम का, अब देखते हैं क्या कट ऑफ रहती है। बट आई बिलीव कि जो भी जैसे सक्सेशन एक्ट है, फैमिली लॉ है, आप वो वाले क्वेश्चन आप वो वाले बिल्कुल स्किप कर दो। और जैसे रिकवरी वाला एक्ट है, जो रिकवरी एंड बैंक डेप्ट एंड बैंक करप्सी, वो वाले क्वेश्चन नहीं आया। आईबी से एक क्वेश्चन आया था, आईबीसी से, आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि फ्री के नंबर लेने के लिए बोलो। एसआरए से क्वेश्चन नहीं पूछा। मतलब ये वाले वो एक्ट है जो मैं बता रही हूँ कि हम नॉर्मल लीगल की तैयारी करते हैं तब भी हम ये एक्ट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। और हम सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट बहुत कम तैयार करते हैं। डिपोजिटरी एक्ट हम बस गो थ्रू करते हैं, हम नहीं पढ़ते इनको इतना डीप में, हम बस उसका वो देखते हैं। और सबसे मेजर पार्ट, अब आप देखो, पीएफआरडीए एक्ट और आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट से और पीएफआरडीए से, इससे तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसकी तो अथॉरिटी वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने मेंबर्स होते हैं कितने नहीं होते। पीएफआरडीए से भी एक क्वेश्चन था, कितनी मैक्सिमम लिमिट होती है, क्या कितने रुपीज़ का वो पेनल्टी लगती है, सब पूछा गया था कॉन्ट्रावेंशन में। और आईआरडीए तो मेजर हमने कवर कर दिया कि ये एक्ट है। वो जो बोला जाता है ना कि 40 से अबव एक्ट है, वो जो 40-30 वाली लाइन में आते हैं ना, वही एक्ट पढ़ो भाई, क्योंकि बीएनएसएस तो हम वैसे भी पढ़ रहे हैं, बीएसएस हम पढ़ रहे हैं, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो इन सेट पे, क्योंकि इतना हम पढ़ चुके हैं अपनी ग्रेजुएशन में। बट ये वाले पढ़ो यार, आईआरडीए पीएफआरडीए वाला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल पेपर के लिए, कोई सा भी हो। तो ये
पूरी समरी मैंने आपको बताई है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके की प्रिपरेशन अब आपको आगे करनी है। और मैं ये भी नहीं बोलने वाली कि इस साल के जो प्रीवियस मतलब जो पेपर है उसको उस क्वेश्चन को ध्यान में रख के आप आगे करो। पर मेरा ये कहना है कि जो छोटे एक्ट है, मैंने प्री के पेपर के एग्जाम के टाइम भी बोला था कि मेंस की तैयारी में 2 महीने मिलेंगे, प्लीज जो छोटे एक्ट है वो मत छोड़ना, वो करना ही करना, क्योंकि लास्ट ईयर भी छोटे एक्ट से काफी क्वेश्चन आए थे, तो वो मत छोड़ो। और वो भी इतना आप कर लो कि जो मेजर पार्ट होता है, जैसे कौन अथॉरिटी होती है, चेयरपर्सन, एजुकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, पेनल्टी, और उसकी क्या ऑफेंस है, कितनी इम्प्रिजनमेंट है, क्या कॉन्ट्रवेंशन पे क्या रूल लागू होते हैं, और हाई कोर्ट में जाने की, सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या लिमिट है, ये सब आप पढ़ लो बस। इससे ज़्यादा इनमें भी मत पढ़ो, बट ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक नया है भाई फैक्टरिंग एक्ट, उसको पढ़ लो। फैक्ट्रीज एक्ट नहीं, फैक्ट्रीज एक्ट अलग है, फैक्ट्रीज एक्ट तो एम्प्लॉयर वाला है, वो नहीं पढ़ना है। फैक्टरिंग एक्ट है जो पेमेंट और इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये सब पढ़ना आगे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये फुल फ्लैज मैंने आपको पूरा बता दिया है कि किस तरीके का कल एग्जाम हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, और आगे के लिए भी कैसी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी बस यही है कि बाकी देखते हैं कट ऑफ कितनी जाती है, किसका सिलेक्शन होता है, क्योंकि अब तो होप ही रख सकते हैं कोई, हम ये नहीं कह सकते कोई भी, आई थिंक कोई भी कैंडिडेट होगा जो 30 अबव एक्सपेक्ट कर रहा है खुद के नंबर, क्योंकि सबको पता है कि वो क्या करके आए हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, अगर जिनके 60 में से अगर 50 अटैम्प्ट है और विद एक्यूरेसी, तो उनका सिलेक्शन तो होना ही होना है, और जिनका हो जाए वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, और बाकी रिजल्ट पे देखते हैं कि इन अ मंथ शायद रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे इन दिसंबर वो लोग, ठीक है। तो थैंक यू, एंड प्लीज़ आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस चैनल पे जाएं, और इस चैनल पे आप कमेंट करें कि आपको और कैसे वीडियोस चाहिए, किस तरीके की आपको प्रिपरेशन में मदद चाहिए प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, और मैं आपको बता भी सकती हूँ कि कैसे आपको आगे के एग्ज़ाम्स के लिए रेडी रहना है, किस तरीके के सोर्सेज आपको चाहिए, किस तरीके के सोर्सेज आपको लेने चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल विच इज़ लर्न टू ग्रो, एंड टेलीग्राम चैनल पे भी आप जा सकते हैं, वो भी इसी नाम से है, लर्न टू ग्रो नाम से, ठीक है। वहाँ पे भी आप चाहें तो अपनी क्वेरी दे सकते हैं, कोई सजेशन चाहिए वो वहाँ पे ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।